अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम हजतुम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 5 सड़क, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर सफदर। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम 8वीं जमात में जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की किताब में, जिसका नाम है सबक नंबर 5 सड़क, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर सफदर। तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ ने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है, तो सबसे पहले हम पहली बात को पढ़ेंगे। पहली बात, रास्ते हमें मंजिलों तक पहुंचाते हैं, उनके बगैर सफ़र का तस्वुर ही नहीं किया जाता। जैसे बच्चों, हम रोड पे सफ़र करते होंगे या फुटपाथ पे, तो आपने सड़क तो देखी होगी। अगर हम रास्ते हमें ना दिखाई दे तो, अगर हमें रास्ता नज़र ना आए तो हमें मंजिलों तक पहुंचना हमें दुश्वार हो जाता है। लेकिन उनके बगैर सफ़र का तस्वुर ही नहीं किया जाता था। रोज़ाना हज़ारों लोग गुजरते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। अभी आपने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े रोड देखे होंगे, सड़क देखे होंगे, जहाँ पे बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे हज़ारों लोग चलते गुजरते, उन्हें अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचना होता है। बदलते हुए हालात ने सड़क की मौनियत को किस तरह तब्दील किया है, इस पहलू पे बहुत कम लोगों ने गौर किया है। लेकिन अभी कुछ हालात जो बदल गए हैं, इस पे बहुत कम लोगों ने गौर किया है। आसपास बिखरी हुई चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं कि उनसे मुतल्लिक कोई नई बात हमारे जहन में नहीं आती। अभी आजकल हम अपने काम में इतना मशगूल रहते हैं, अब नई नई चीज़ें इतनी आ जाती कि हमें आसपास देखने के लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं रहता। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन हो गया कि लोग मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहते हैं, उन्हें आसपास की कोई चीज़ें नज़र ही नहीं आती है। सड़क एक अंशाइया है। सड़क एक अंशाइया हमें ज़िंदगी को एक ही नज़र से देखने सोचने पर आमदा करता है। अभी यहाँ पे जो मुसन्निफ ने लिखा है, सड़क एक अंशाइया, मतलब उसे एक ही नज़र से देखने सोचने पर आमदा करता है। अंशाइये में रोज़मर्रा की देखी भाली चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है, मौनियत के नए नए पहलू निकल आते हैं। अभी यहाँ पे जो अंशाइया है, इसमें रोज़मर्रा की जो भी वाक़यात पेश आते हैं, जो भी काम होता है, वो सब सारी वाक़यात इस सबक में बयान किया गया है। तो सबसे पहले मुसन्निफ का हम तारुफ पढ़ेंगे। तो मुसन्निफ का तारुफ क्या है? जान पहचान। डॉक्टर सफदर यकुम जुलाई 1946 को अचलपुर ज़िला अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर सफदर है, डॉक्टर सफदर कहाँ पैदा हुए? यकुम जुलाई 1946 को अचलपुर ज़िला अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए। वरुड में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो बहैसियत प्रिंसिपल की सगदोश हुए। जैसे वो महाराष्ट्र में पैदा हुए, वहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। वो नामूर नाकद जदीद शायर और तंज़ मज़ार निगार थे। शायरी और शेवा पैगम्बरी जदीद शहरी तनकीद बेआमेज़ा तनकीद कल लफ्ज़ों पे रस्म आईना खज़ा उनकी तसानीफ़ है। मसाली के मदरस उनके एजाज़ के अलावा महाराष्ट्र बहादुर अकेडमी उन्होंने इनाम से नवाजा है। इनकी तनकीद मज़ामीन में शगुफ्ता असलूब पाया जाता है। उनके मज़ाहिया मज़ामीन में अंशाइया, महानमा, शगुफ़ा, हैदराबाद दीगर अहम रसाइल में शाये होते रहते हैं। जैसे वो तरह तरह के मौजू पे लिखते हैं, तरह तरह के उन्वान पे लिखते हैं, तो उनके रिसाले शाये किए जाते हैं। आज नौजवान लड़के लड़कियाँ उनके रिसालों को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो आइए, उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। सड़क के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने सबक में क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने कमरे की इस खिड़की में आ बैठा हूँ कि जो एक भरी पूरी शायरा की तरफ खिलती है। अभी अक्सर हम यहाँ पे मुसन्निफ क्या कहते हैं कि मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की में आ बैठता हूँ, यहाँ पे एक भरी पूरी शायरा की तरफ खिलती है। मेरे दाएं बाएं वासिफ और फजील है, मेरे सामने सड़क है। जैसे हम अक्सर अपने घरों में रहते, तो हमें हर एक घर के पास हमें क्या दिखाई देता है? हमें खिड़की की तरफ हमें एक दाएं बाएं हमें सड़क दिखाई देती है। मेरे सामने सड़क है, मैं चौक पड़ता हूँ, इसलिए वासिफ रहता है कि ये सड़क अमरावती से आ रही की। अभी यहाँ पे जो मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि मेरे खिड़की के मैं दाएं बाएं देखता हूँ तो मुझे सड़क नज़र आती है, मुझे लगता है कि सड़क अमरावती से आ रही है। फजील कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है। अभी फजील क्या कहता है कि सड़क नागपुर जा रही है। मैं कहता हूँ ये सड़क है। कैसी अजीब बात है, सड़क बेक वक्त आ रही है, जा रही, मौजूदा भी है। अब ये खिड़की जो शायरा की तरफ खिलती है, मेरी सोच की खिड़की बन जाती है। सड़क मेरे फिक्र तहवल पर रवा रवा है। जैसे अगर हमें कोई रास्ता मंजिल पे पहुंचना होता है तो हमें उसे रास्ते से गुजरना होता है, जिसे हम सड़क कहते हैं। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि मुझे खिड़की की तरह दाएं बाएं मुझे सड़क नजर आ रही है। लेकिन फजील क्या कहता है कि मुझे लगता है कि वासिफ कहता है कि सड़क अमरावती से आ रही है। अब दूसरा फाजिल कहता है कि ये सड़क नागपुर जा रही है।
जैसे ऐसी बहुत सारी सड़क होती है जो अपना अपना अपने मंजिल तक अपने मंजिल का रास्ता दिखाती है। सड़क की इब्तिदा नक्शे का पाए आदम से होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा सल्लल्लाहु की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो हज़रत हव्वा सल्लल्लाहु तो नजर न आई, तो उनके नक्शे कदम से नबी एक 70 पीछे चली आ रही थी। अभी यहाँ पे सड़क का मतलब क्या होता है? एक रास्ता। जैसे यहाँ पे बहुत सी आदम अलैहिस्सलाम के ज़मानों से चलती आ रही कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में चलते पड़े। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी कौन थी? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। तो वो हज़रत हव्वा अपनी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को तलाश कर रहे थे। चलते फिरते वो कहाँ पर आ गए? उन्हें देखा कि उन्हें एक सड़क नज़र आई, तो वो रास्ते पे आ गए, तो वो रास्ता उनका एक नक्शे कदम बन गया। आज सड़क के तूल और अर्ज़ में दिन दूनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। मतलब आजकल हमारी सड़क की इतनी तरक्की करी कि सड़कों पे मरम्मत की जा रही है। उनके तौल का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। इसके किनारे से दूसरी किनारे तक पहुंचने में शहर शहर अनगिनत लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। मतलब लोग सड़क बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर एक किनारे से दूसरे तक पहुंचाना कि लोगों की जानें चली जाती। गर्ज ये कि हज़रत इंसान ने बेख्याली में जो सबसे पहला खत ज़मीन पर खींचा है वो सड़क है। मतलब बेख्याली में इंसान ने सबसे पहला जो ज़मीन पे लिखा है वो सड़क है। फिर सड़क ने नबी नूहे इंसान को खींचना शुरू कर दिया। जब अब ज़िंदगी इस खींचतान को नाम होकर रह गई। खींचातानी की एक सदी में सड़क कहाँ पहुँची, हम किस हाल को पहुँचे, ये एक अलमनाक हकीकत है। आइए सड़क के इस सफ़र पर नज़र डालें। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं? सड़क के वाक़यात आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलते आ रही कि जब वो अपनी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले, तो जहाँ जहाँ उनके कदमों के निशान बने वो सड़क बन गए। लेकिन आजकल हमें सड़क की मरम्मत करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, काफ़ी लोगों की जानें चली जाती है। तो हमें यहाँ है कि हमें आजकल जो इंसान की पहली जो सीढ़ी है ज़मीन पे जो है वो है सड़क। पहले सड़क किस मंजिल का इशारिया होती थी? पहले सड़क किस मंजिल का इशारिया किसी मंजिल का इशारिया होती थी? मसलन नागपुर रोड, मुंबई रोड वगैरह। मतलब कि नागपुर रोड का मुसाफिर नाग की सीध में चलता रहा तो सड़क के मुसाफिर का नागपुर पहुंचना यकीनी है। जैसे पहले सड़क मंजिल का इशारिया होती थी, मसलन नागपुर रोड, मुंबई रोड। मतलब ये कि नागपुर रोड का मुसाफिर नाग की सीधे में चलता रहता, तो सड़क के मुसाफिर को नागपुर पहुंचना यकीनी है। ये भी इस वक्त की बात है कि जब सड़क की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। सड़क के बतून में जब एहसास खुद ही लग जागा तो उसने बस अपनी नस्बती नाम त्याग दिए, इंसानों की तरह अपने नाम रख लिए। गांधी रोड, अम्बेडकर रोड, मौलाना आज़ाद रोड जैसे जब सड़क हमारे इलाकों में शहरों में बनने लगी, हमारे शहरों में बनने लगी, तो हमने एक सड़क का नाम दे दिया। जैसे गांधी रोड, अम्बेडकर रोड, मौलाना रोड वगैरह। जैसे अगर हमें बस से जाना होता या रिक्शे से जाना होता तो हम उस शख्स को बताते कि हमें अम्बेडकर रोड जाना है, हमें आज़ाद रोड जाना है, मौलाना आज़ाद रोड जाना है। मगर ये बात भी गुजरी होगी। जैसे सड़क के सफ़र की एक मंजिल थी, आज सड़क उस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। ये तो उस वक्त की बात है जब हसासे खुदी ने मुसन्निफ़ होने के बावजूद सड़क एहतराम आदमियत की कायल थी। अब आदमी थक कर गिर पड़ा है, सड़क आगे निकल गई है। आगे निकलने से हमारी मुराद है कि अब सड़क आदमी का नाम इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आज पहले की हम सड़क का नाम दे देते थे। जैसे हम अगर सड़क का नाम दे देते तो इससे हमारी मंजिल तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता था। लेकिन आज जो ज़माना हो गया काफ़ी बदलते जा रहा है। पसमानदा इलाकों की सड़कें आदमी का नाम गवारा कर लेती थी। तरक्की याफ्ता सड़कें ये बात कबूल नहीं करती, वो सड़क नंबर 12, सड़क नंबर 18 कहलाना पसंद करती। हम अपने शहर में मंजूरपुर, मुलनपुर, फरमानपुर नहीं जाते। सड़क नंबर 17, 18 हमारी मंजिल मकसूद बन जाती। जैसे पहले के लोग सड़क का नाम रखते थे गांधी रोड, अम्बेडकर रोड, मौलाना रोड वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज हमारी जो सड़क का नंबर दिया जा रहा है, सड़क नंबर 12, सड़क नंबर 18, सड़क नंबर 17, ये सड़कें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। पहले आदमी घर में रहता था, ज़रूरतन सड़क पर जाता था। अब आदमी सड़क पर रहता है, ज़रूरतन घर जाता है। बल्कि कामयाब रिहायश है कि आदमी सड़क और घर के दरमियान की हर फासिल को ख़त्म कर दे। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कहते हैं? पहले आदमी घर में रहता था, सड़क पर बहुत ही कम जाता, लेकिन आज आदमी सड़क पर ज़्यादा रहता है, घर पर कम रहता है। बल्कि रिहाइश लोग आदमी सड़क घर के दरमियान का ख़त्म कर देते। सड़क ही घर हो, घर ही सड़क हो। इस कामयाबी के हसूल के लिए ज़रूरी है कि मकान लब सड़कें हो। लब में सड़कें मकान की कीमत आसमान से बातें करती है। पस्त
बिस्तीनों में पनाह बुलंदियों का राजियों में मुशीफ वल्लभले सड़कें मकान में रहने का फ़ायदा ये कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक़ बनाए रहता है। आप घर में खाना खा रहे हो या बच्चों को प्यार कर रहे हो, अहले सड़क को नज़ारे की आम दावत है। जैसे अगर हम घर में हम भले हमारे घर में, लेकिन हमें हमारा ताल्लुक़ सड़क से रहता है कि हम जो रास्ते से गुजरे हमें उस सड़क से गुजरना होता है। आखिर हम घर में खाना कर बच्चों को भी प्यार कर रहे हैं, अहले सड़क को नज़ारे की आम दावत है। तो अगर हम हमारे सड़क पे कोई आम दावत होती तो हम दौरान भले हम सड़क पे हमें खाना खाते हैं, चाहे हम खाना खा रहे हो या बच्चों को प्यार कर रहे हैं, तो अगर हमारी सड़क पे किसी ने दावत दी तो हमें उस सड़क पे ज़रूर, जैसे आपने देखा होगा जब कोई त्यौहार आता है या कोई कुरान खौनी आती है या कोई न्याज फातिहा होती है, तो देखो लोग सड़क पे आम दावत रखते, इसमें बड़े बच्चे बूढ़े बच्चे लोग मज़े से खाना खाते, बच्चों को भी प्यार करते रहते। तो सड़क हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। बाज़ औक़ात तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ना सिर्फ मकान सड़क के दरमियान पर्दे हट गए, तो बहती भीड़ ने सड़क को सड़क ही रखा ही नहीं है। बहती भीड़ बाज़ औक़ात तो मैं महसूस करता हूँ ना सिर्फ मकान सड़क के दरमियान पर्दे हट गए हैं, बहती भीड़ ने सड़क को सड़क रखा ही नहीं है, बहती भीड़ बना दिया है। भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं कि ठहर का नज़ारा रख करूँ। अभी यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा है कि मकान सड़क में काफ़ी भीड़ होने लगी है, काफ़ी भीड़ हो गई है, उसमें कोई नहीं। अब आदमी सड़क बनकर रह गया, वो भी की तरह मालूम नहीं, सड़क की तरह मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है, मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। जिस तरह सड़क का कोई और छोड़ नहीं, इस तरह अपना यहाँ, लेकिन ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा मालूम है। मैं अपना आप अपने बच्चों को सौंप रहा हूँ। सड़कों को जन्म दे रही है। अभी यहाँ पे लोग क्या है कि सड़कें इतनी आम हो गई कि हमें लोग इस रास्ते से सड़कों पे ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या चाहते हैं, आज हमारे बच्चे बड़े बूढ़े लोग सब सड़क पर चलते हैं। आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है, अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए कब्र में उतर जाता है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं कि आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, ज़मीन पर पैदा होता है, फिर सड़क पर ही से उसकी क्या बना दी जाती है, कब्र बना दी थी, उसका कब्रस्तान बना दिया जाता है, और एक पुख्ता सड़क के लिए कब्र में उतर जाता है। लोग कहते हैं कि मरने वाला है राही बल्कि सड़क ज़िंदगी, सड़क मौत है, सड़क आखिरत है। जैसे हम कहते हैं कि इसी ज़मीन पर हम ज़िंदगी में पैदा हुए, इसी सड़क पर हमारी मौत होगी, सड़क पर हमारी खबर बनेगी, इसी सड़क पर हमारी आखिरत है। आज आदमी और सड़क के दरमियान हायल पर्दे हट चुके हैं, मगर सड़क ये ना समझे कि आदमी रास्ते पर आ गया है, अपनी इंफरादियत के हसूल के लिए बराबर हाथ पांव मार रहा है, इसलिए उस रास्ते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा चलता है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं कि आज सड़क हमारे लिए काफ़ी अहमियत साबित हो गई कि आज हम इंसान सड़क पर आ गया, मतलब बाहर आ गया है। एक बार उसे कुछ आपने देखे होंगे, लेकिन इंसान सड़क पर आ गया। जैसे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, आपने देखा होगा, गरीब को देखा होगा, भिखारी गरीब लोग को देखा होगा, जो बेचारे बेघर रहते हैं, वो सड़क पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन आज इंसान सड़क पर आ गया, उसे अगर वाकई उसे अपने घर बनाना है तो उसे हाथ पाँव मरना होगा, उसे पैसा कमाना होगा, तब जाके वो अपने लिए एक अच्छा आलीशान घर खरीदेगा। अगर किसी मुसलमान औरत मर्द को अगर सीधे रास्ते मुस्तकीम पे भी चलना होता तो उसे रास्ते मुस्तकीम पे भी चलना होता तो टेढ़ा चलता है। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ने सड़क के बारे में बताई कि सड़क आजकल हमारे लिए क्या बन गई है, हमारी ज़िंदगी, हमारी पैदाइश, हमारी मौत, हमारी आखिरत बन चुकी है। तो यहाँ पे आजकल हमारे शहरों में काफ़ी सड़कें बनाई जा रही है, जिससे हमारी मुसाफिरों का सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए सबक के ज़रा मायने देखेंगे, मानी इशारात। शायरा बड़ा कुशादा रास्ता, बड़ी सड़क धाए वाए, तकलील ख्याल करना ख्याल में लाना, नक्शे का पाँव के तले का निशान, अलमनाक दुख देने वाला, बतौन यानी बतौन की जमा, पेट शिकम मुराद दंदन, मुतनसिब सरफ रखने वाला, खुशी से बना, पसमानदा पिछड़ा हुआ, गैर तरक्की याफ्ता, हद फजल वो चीज़ जो दो चीज़ के दरमियान आकर उन्हें जुदा कर दे, मुराद मुनासिब फासला, मुनकशफ खिला हुआ, ज़ाहिर वाजिया, राही मलके बका इंतकाल कर जाना, बका होना, रास्ते पे आ जाना, सही मकसद की तरफ आ जाना, बेघर हो जाना।